जब हमने इस प्रदेश की शुरुआत हुई तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया और किस तरीके से इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए, देखते हुए जो हमारे नेता रहे, चाहे वो इन्होंने जिक्र नहीं किया पर मैं जिक्र कर रही हूँ माननीय वीरभद्र सिंह जी का, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान एजुकेशन में है। शिक्षा व राजनीति कहने को तो अलग क्षेत्र है, लेकिन अक्सर इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। शिक्षा को राजनीति से जोड़ने की परंपरा इसे आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ धकेलती है। शिक्षण संस्थान का मुखिया किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उसे राजनीति से दूर ही रहना चाहिए, तभी कोई संस्थान आगे बढ़ सकता है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के पहले स्थापना दिवस समारोह में जब शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के योगदान का जिक्र नहीं हुआ, तो सांसद प्रतिभा सिंह संस्थान के मुखिया को बातों ही बातों में नसीहत दे डाली। दरअसल आज सांसद प्रतिभा सिंह मंडी में स्थापित की गई सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के पहले स्थान दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। अपने संबोधन में प्रतिभा सिंह ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी द्वारा बीते एक वर्ष में किए गए कार्यों को सराहा और उनकी प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं वीरभद्र सिंह के योगदान को भी याद किया। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है और कितनी डिफ़िकल्टीज़ जब हमने इस प्रदेश की शुरुआत हुई तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया और किस तरीके से इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए, देखते हुए जो हमारे नेता रहे, चाहे वो इन्होंने जिक्र नहीं किया पर मैं जिक्र कर रही हूँ माननीय वीरभद्र सिंह जी का, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान एजुकेशन में है। और जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने वीरभद्र सिंह जी ने अगर प्राथमिकता दी होगी तो शिक्षा को दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है के कारण बहुत से लोग शिक्षित रह गए हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई और वो बहुत आगे बढ़ सकते थे, उनमें काबिलियत थी, हुनर था, परंतु बिना शिक्षा के वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो उनके दिल में एक था कि मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं अवश्य शिक्षा के संस्थान इन एरियाज़ में खोलूँगा। और जब वो फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने तब भी उन्होंने ये प्रयास किया कि मैं हर क्षेत्र में अपने शिक्षा को उन्नतर करते हुए, जैसे जहाँ प्राइमरी स्कूल था वहाँ वो मिडिल स्कूल बनाया गया, हाई स्कूल बनाया गया। फिर उस टाइम तो 10+2 की प्रथा नहीं थी, पर उसके बाद उन्होंने 10+2 स्कूल भी इसलिए जगह जगह खोले कि ताकि हमारी लड़कियां भी उसमें शिक्षा ग्रहण कर सके और शिक्षित हो सके, ये उनका ध्येय था। और उसी तरह से आप देखते हैं फिर वो 10+2 के बाद कॉलेजेस की डिमांड आई, कॉलेजेस के बाद यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड आई और इसी तरह ये शिक्षा फैलती गई और आज हमें बहुत खुशी होती है हमारे बच्चों को देखते हुए जो कि आज बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट मिक्स पॉलिटिक्स विद एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा फोरम है जहाँ पर राजनीति नहीं आनी चाहिए। ये बात सही है कि समय पर सरकारें बदलती है, कभी बीजेपी की सरकार होगी, कभी कांग्रेस की सरकार होगी, बट वी पीपल इन द एजुकेशन स्फीयर शुड नॉट गेट मिंगल्ड विद दीज थिंग्स। ठीक है, जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे उनका सौभाग्य हुआ कि वो आए, बट what I could understand by what Vice Chancellor was trying to say, he was trying to say कि we are being affiliated with this और हमें ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है। बट I think what I am trying to say is that besides politics, ये पॉलिटिक्स उनका क्षेत्र है जो राजनीति में है, बट जहाँ विश्वविद्यालय की बात आती है, कॉलेजेस की बात आती है, स्कूलों की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दैट रादर देन गेटिंग इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स।